और चैप्टर का नाम है ईसॉप, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या समटाइम्स इट इज कॉल्ड स्टॉक ऑप्शन परचेज। तो ये चैप्टर का नाम है बच्चों। सर ईसॉप नाम बच्चों ने सुना होगा, क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा बताओगे? सर एम्प्लॉयज को मिलता है कंपनी की तरफ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो सर बेसिक एम्प्लॉयज को मिलता है उनके नो हाउ प्रोवाइड करने की वजह से। नो हाउ नहीं, मैं ये बोलूंगा, मतलब नो हाउ के लिए बोल सकते हो, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं आपको ये बोलता हूँ कि सर ये कंपनी है, और कंपनी में ना जॉब कौन करता है बेटा, उनको बोला जाता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को कंपनी क्या पे करती है बच्चे? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, यू कैन से सैलरी। यस सर। ठीक है जी, सैलरी। लेकिन आपको पता है एम्प्लॉय ना, जैसे ही अगर उसको कोई और बेटर जॉब मिलेगी, तो आप मुझे बताइए वो स्विच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या लगता यस है सर। आपको? आप कल को कहीं नौकरी कर रहे हो, आपको बेटर रेम्यूनरेशन मिली, क्या वो स्विच हो जाता है? यस। यस सर। लेकिन ये एचआर के लिए अच्छी बात होती है कि एम्प्लॉय चला गया, बुरी बात होती बुरी बात है सर। है? बुरी बात। रिटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप, एक स्टेज होगा जब आपको ये लगेगा है मेरी जॉब लग जाए बस, उसके बाद आपको समझ आएगा कि आप वैल्यूएबल रिसोर्स हो, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी तुमको हायर करना चाहती है, कोई और भी हायर करना चाह रहा है। ठीक है, तो ना कंपनी ना लालच देती है। कंपनी कहती है मैं तुम्हें सैलरी तो दूंगी दूंगी, प्लस मैं तुम्हें अपनी कंपनी का मालिक बना। और आप मालिक कैसे बनोगे बेटा? एम्प्लॉय को क्या इशू करेगी कंपनी? शेयर्स। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बढ़िया है सर। कंपनी ज्वाइन करेंगे, कंपनी हमको शेयर देगी, हम शेयर ले लेंगे, फिर जॉब छोड़ देंगे। ऐसे नहीं होता बेटा। कंपनी कहती है मेरे पास 3 साल तक रुक। एग्जाम्पल के तौर पे, आपको जो रेम्यूनरेशन, जो सैलरी मिल रही है, तुम्हारा 12 लाख का पैकेज है साल का, वो तो तुम्हें मिलता ही रहेगा। लेकिन तुम अगर मेरे पास 3 साल तक रुके, तो मैं तुम्हें 1,000 शेयर दे दूंगे अपने। आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं ये भी तो एक बेनिफिट ही है ना बच्चे, एक तरीके से? यस सर। और टैक्स एक्सपर्ट इधर कई बैठे हुए हैं जिन्होंने ग्रुप 1 क्लियर कर दिया। याद करो बेटा, ईसॉप की टैक्स प्लानिंग भी देखी थी हम लोगों ने। टैक्स प्लानिंग इन द सेंस कि जिस दिन मेरे को जब वो शेयर अलॉट होता है, उस दिन जो भी मार्केट वैल्यू होती है वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर दी हेड सैलरी। कुछ याद आ रहा है? यस सर। हम्म। पायल जी याद आ रहा है कुछ? पायल जी कह रही है सर अब हो गया क्लियर, अब मैटर नहीं करता याद आए या ना आए। ठीक है, सो बेसिकली ईसॉप क्या होता है बेटा, आप टेक्निकली शेयर दे रहे हो। मेरा आपसे सवाल है, क्या मैं कह सकता हूं फॉर एम्प्लॉय रिटेंशन? अच्छा, मैंने मे बी बीच में बात छोड़ दी, क्या आपको इमीडिएट शेयर दिए जा रहे हैं या 3 साल के बाद दिए जा रहे हैं? 3 साल के तीन बाद। साल के आफ्टर बाद 3 years। अगर आपने पहली जॉब छोड़ दी तो आपको मिलेंगे? नो सर। नो नहीं। सर। नो सर। फर्स्ट थिंग, तो ईसॉप से क्या होता है, एम्प्लॉय को रिटेन करना में थोड़ी हेल्प हो जाती है। दूसरा, कैन आई से it act as a motivation for employees because you feel a sense of ownership in the company। जब एक एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी मिलती है तो वो एम्प्लॉय के एंगल से सोचता है, लेकिन सोचो अगर वो मालिक होए, कह सकता हूं उसका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ जाएगा, कह सकता हूं। यस सर। यस सर। यस। जैसे कि आपको पता है बच्चे, जो बड़े लेवल पर जॉब्स करते हैं ना जो लोग, जैसे कल को तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारा 1 करोड़ पैकेज हो गया, 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़, 4 करोड़, कंपनी इसके बाद ना सैलरी नहीं बढ़ाती। ठीक है, आपने अब आपको, अब तुम बड़े बच्चे हो, तुम सबको पता है ईवाई में पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर वर्ड का मतलब समझते हो? पार्टनर। यस सर।
प्रॉफिट के अंदर भी शेयर। जब तुम ईवाई में एज कंसल्टेंट ज्वाइन करोगे, सीनियर कंसल्टेंट ज्वाइन करोगे, मैनेजर ज्वाइन करोगे, सीनियर मैनेजर ज्वाइन करोगे, एसोसिएट डायरेक्टर, डायरेक्टर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, यहां तक तुम्हें कोई शेयर ना दिया जाएगा भाई, तुम्हें पैसा दिया जाएगा, सैलरी। लेकिन पार्टनर बनते ही क्या होगा, सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में आपको मालिक बन जाओगे आप ईवाई के। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या हो जाएगा सर जी, आप क्या बन जाओगे, मालिक। तो इट एक्ट एज अ मोटिवेशन। अब आप मुझे बताइए और कोई रीजन? और तो ऐसा मैं कुछ ये नहीं बोलूंगा। और आप ये कह सकते हो कि अच्छा, कंपनी फ्री में शेयर इशू करेगी या पैसा लेगी? फ्री में। सर कुछ पैसे लेती डिस्काउंटेड फीस। हाँ, पैसा तो लेती है बट। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट सम प्राइस। मेरा आपसे सवाल है, किसी इन्वेस्टर से लेके शेयर दे दिए जाएंगे या फ्रेश इशू है? फ्रेश होते फ्रेश हैं फ्रेश इशू। सर। इशू है। गुड। तो ये हो गया भाई फ्रेश इशू। इतनी बातें जब आपको समझ आ गई तो आइए हमने इसकी गहराइयों में जाना है। सर जी, कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं? 100 एम्प्लॉयज। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से ही आगे बढ़ाता जाऊंगा बेटा। कंपनी में 100 एम्प्लॉय ज्वाइन करे और आज के दिन ज्वाइन करे। आइए, एक चार 18, 100 एम्प्लॉय ज्वाइन। ये जो 100 एम्प्लॉय है, इनको ये काम करते रहेंगे, इनको सैलरी मिलेगी, पर इनको ये बोला गया कि अच्छा ये कौन सी कंपनी में ज्वाइन हुए, मान के चल लो 100 एम्प्लॉयज है, भारती एयरटेल लिमिटेड के अंदर ज्वाइन करा बेटा उन्होंने। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज भारती एयरटेल लिमिटेड। मैं भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में बता देता हूँ। पार वैल्यू है 10। कंपनी ने बोला है कि मैं तुमको इशू करूंगी शेयर, मैं तुमको इशू करूंगी। कितने रुपए का? 50 रुपए। एम्प्लॉय कह रहे ए भाई, अगर तू इतना ही हमको ये शेयर इशू कर रहा है, हमसे 50 रुपए ले, मैं मार्केट से खरीद लूंगी। एयरटेल ने बोला हल्के में मत लेना, मेरा जो करंट मार्केट प्राइस है वो 90 रुपए है। आप मुझे बताइए, एयरटेल कंपनी कह रही है अपने 100 एम्प्लॉय को कि मैं तुम्हारे को जो शेयर दूंगी ना, तुमसे सिर्फ 50 लूंगी, और उसकी वैसे वर्थ कितने की है बेटा? 90 रुपए। 90। कैन यू टेल मी जस्ट ऐसी जनरली, व्हाट इज द लॉस दैट कंपनी इज इनकरिंग? 40 रुपीज। 40। 40 रुपीज। क्योंकि मेरी किसी चीज की वर्थ 90 है और मैं इशू कर रहा हूं बेटा 50 पे, 40। इज इट अ रियल लॉस और अ नोशनल लॉस? इट्स अ नोशनल। मतलब नोशनल का मतलब जैसे डेप्रिसिएशन होता है या कुछ होता है, मेरी जेब से जा रहा है क्या पैसा? नहीं, ये तो समझ रहे हो नोट ना, नोशनल है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना। और बेटा करंट मार्केट प्राइस को ना 80 मान लेना, नहीं तो ना आप कंफ्यूज हो गए, 40-40 का डिफरेंस आएगा ना तो कंफ्यूज हो जाए। एम्प्लॉय ने बोला हाँ हाँ दे दो, हमारी आज ज्वाइनिंग है, 1 अप्रैल 18 को ज्वाइनिंग है, बढ़िया है, आज घर जाएंगे, 100 एम्प्लॉयज को शेयर। पहली बात तो ये बता दो सर, टोटल शेयर इशू कितने करोगे? तो कंपनी ने बोला मैं कितने शेयर इशू करूंगी, 1000 शेयर्स पर एम्प्लॉय। ओ हो, यानी कि एक एम्प्लॉय को कितने शेयर मिलेंगे बेटे? 1000। 1000। तो 100 एम्प्लॉय को कितने मिलेंगे? बोलो ना। 1 1 लाख। 1 लाख। मतलब 1 लाख। लेकिन ये तब मिलेंगे
एम्प्लॉय, पहला दिन है आज जब तू मेरी कंपनी में 3 साल पूरे कर लेगा। सर 2 साल पे मिल सकता है, मिल सकता है। 1 साल पे मिल सकता है, मिल सकता है। मैं तो एग्जाम्पल बना रहा हूं भाई। कंपनी ने बोला 31 मार्च 21 को जो भी एम्प्लॉय यहां पे होगा, जिन्होंने यहां ज्वाइन करा है, मैं उसको शेयर। इस पीरियड को 1/4/18 से लेके यहां तक को बोला जाता है वेस्टिंग पीरियड। That is a condition that I have imposed. If you want me to issue you shares, you have to do job in my company for 3 years. जो बंदा बीच में ही जॉब छोड़ के चला गया उसको शेयर मिलेंगे? नो सर। नहीं। नो सर। आगे सुनिएगा। जैसे ही 31 मार्च 21 हुआ, कितने एम्प्लॉय बचे भाई? वो ना तो मुझे पता ना वैसे पता। मैंने बोला कि जैसे ही ये टाइम हो जाएगा तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ एम्प्लॉय। जैसे ही तुमने कंडीशन मीटअप कर दी, तुम 6 महीने में कभी भी आ जाना, मैं इशू कर दूंगा। इस पीरियड को बोला जा रहा है एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज मींस, हे कंपनी, मैंने 3 साल कंप्लीट कर दिए हैं, मेरे को शेयर दे दे। दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज पीरियड। मुद्दे की बात यो है भाई, ये रास्ता काफी लंबा है। आज 1/4/18 है। मैं क्या अकाउंटिंग करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा सर। आओ बेटी। अब मुझे बताइए टोटल कितने साल हैं? 1 2 3। क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं तुमसे जनरल पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 31 मार्च 21 को कितने एम्प्लॉयज रुकेंगे? आज 1/4/18 है, टुडे इज द फर्स्ट डे, मेरे आगे 100 एम्प्लॉय बैठे हैं। क्या मैं बता सकता हूँ इसमें से कौन सा रुकेगा, कौन सा चला जाएगा? नो सर। क्या मैं ये बता सकता हूँ कि 1 साल बाद कौन चला जाएगा, कौन रुकेगा? नहीं बता सकता। नो सर। आज 1/4/18 है भाई। तो बेसिकली ना मार्केट में एक्सपर्ट्स होते हैं बच्चे, वो आपको एक आइडिया तो दे देते हैं। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉय, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज ऑफिस, ऐसे बहुत सारे फैक्टर लगाकर एक लॉजिक तो कनेक्ट कर देते हैं कि हाँ भाई 100 एम्प्लॉय है तो भाई तुम्हारे पास 40 तो रुक जाएंगे। हो सकता है 40 से ज्यादा हो, 40 से कम हो, पर आपको बताता हूँ मार्केट में ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है कि मैं प्रोफेशनल से पूछ सकता हूँ, बट हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए क्या रेलिवेंट है सुनिएगा। जो 100 एम्प्लॉय है, पहले दिन तो थे सर, आज के दिन कितने रह गए सर जी? 80 रह गए। कितने एम्प्लॉय ने जॉब लीव कर दी है? 20 ने। तो अपना पूरा फोकस इन्हीं पे ही रखिएगा। एज्यूमिंग कि ये 80 ही रिटेन होंगे, मैं बस जो एक्चुअल डेटा में वही मानूंगा। हाँ भाई 3 साल बाद भी यही है भाई, क्योंकि इससे ज्यादा एक्चुअल तो भी मैं जा नहीं सकता, साल खत्म हो गया। आइए, सबसे पहले हम कौन से साल का एक्सपेंस बना रहे हैं? 18 19। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने लिखू बच्चे? 80। नंबर ऑफ शेयर्स पर एम्प्लॉय कितने दे रहा था मैं? 1000। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं टोटल शेयर कितने इशू करूंगा? 80,000। 80,000। क्या आप मुझे इशू प्राइस बता सकते हैं? 50। एंड व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस?
80। 80। मेरा आपसे सवाल, मेरा लॉस कितना है? 30। I have to book this loss. Am I issuing any equity shares this year? Am I issuing it? No, I'll issue it after 3 years. लेकिन मेरा लॉस 30 रुपए का है। क्या आप ये 30 रुपए पर शेयर है, क्या मुझे टोटल नंबर ऑफ शेयर बता सकते हैं? 80,000 इंटू 30, 24 लाख। 80,000 इंटू 30, ये खर्चा 1 साल का है या 3 साल का है? 3 साल का। हम्म, 3 साल का। एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय, दैट इज 8 lakhs। तो सर जी 8 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल बाद जब ये शेयर इशू करूंगा, एज्यूमिंग करंट मार्केट प्राइस रिमेनिंग द सेम बिकॉज आई डोंट हैव मोर डेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम लोग फाइनल में जाओगे और ये दोबारा से आएगा ये चैप्टर और ज्यादा गहरा जाएगा। बट अभी के लिए अब ये मान के चल रहे हैं भाई करंट मार्केट प्राइस कांस्टेंट है भाई, ठीक है ना? तो बेसिकली 8 लाख आपके सामने आ रही है एंट्री। ESOP expense debit, ESOP आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, कौन सी डेट को? साल के एंड में, 31 मार्च। और 31 मार्च 2019 को PNL टू ESOP एक्सपेंस 8 लाख। कहिए सर कैसी रही? क्या सब बच्चों को फर्स्ट ईयर क्लियर है? यस सर। चलिए गुड। अब मैं आया अगले साल। अगले साल में इधर 70 एम्प्लॉई हैं, 10 लोगों ने जॉब छोड़ दी। सर, हम्म, फीस ऑफ आउटस्टैंडिंग को क्यों क्रेडिट करा? मैडम जिंदगी में जब भी कभी खर्चा बनता है तो उसके अगेंस्ट लायबिलिटी बनती है। आप कभी भी कोई खर्चा मान के चल लीजिए, और आपको ये कैसे पर्पस दिखेगा, आप मान लो इसके पीछे यही रीजन दूंगा मैं कि अगर खर्चा आई हैवंट पेड टू एनीवन तो मेरे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिंदगी में। सर बट ये नोशनल लॉस है ना, मतलब पे तो किसी को करना नहीं। नोशनल लॉस तो अगेंस्ट इसको नोशनल हम लायबिलिटी, क्लोज कैसे करेंगे? वो तो अभी आगे अपने आप दिख जाएगा। ओके अदर सर। वो तो दिखेगा। और वैसे आपको बता दूं ये जो खर्चा है ये क्लोज नहीं होने वाला है, ये खर्चा तुमने रिकॉर्ड करा, तुम अपने फाइनेंशियल्स में 8 लाख का हिट ले रही हो। जब तुम इन्वेस्टर को दिखा रही हो तो 8 लाख का खर्चा है ही, तुम इन्वेस्टर को बता रही हो कि मैंने वो शेयर इशू करने हैं, मार्केट प्राइस ऊपर है, इशू प्राइस कम होगा, मेरे को लॉस होगा, मैं वो नोशनल लॉस। क्लियर है जी? यस सर। सर पर बैलेंस शीट में दिखेगा कैसे? और लायबिलिटी साइड। हाँ ये बैलेंस कैपिटल शीट से में माइनस होगा। नहीं, लायबिलिटी साइड। ठीक है सर। ठीक है, अब बताइए सर पूरा साल निकल गया और पूरे साल के निकलते ही 10 एम्प्लॉय और चले गए। अब आप मुझे बताइए 19-20 में क्या होगा बेटे? कम हो जाएगा फिर से। देखते हैं एक बार, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 70। 70। टोटल शेयर्स कह सकता हूँ 70 इंटू 1,000,
70,000। 70,000। और आपको लॉस कितना हो रहा था? 24 लाख का। आई थिंक एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 30%। 30%। सो कैन यू टेल मी द टोटल लॉस? अब 21 लाख का। 21 लाख का नुकसान है जी। कितने साल का? 2 साल का। 2 years। 2 साल या 3 साल का? 2 साल। 2 साल। तीन। तीन का है रे। 3 साल। तीन का तीन है। साल से। भाई साहब टोटल स्कीम चल रही है यू। ये मत सोचो जितने साल बचे हैं वो उसका नुकसान है। क्यों? अगर पूरी समरी अगर बनाई जाए, अगर इतने ही एम्प्लॉयर है और ये फाइनल है, तो 21 लाख क्या 3 साल का खर्चा नहीं है? यस। अब आप मुझे बताइए, 21 लाख अगर 3 साल का खर्चा है, आज मैं दूसरे ईयर के एंड पे हूं, तो 2 साल का कितने का खर्चा है जो बुक हो जाना चाहिए था? 14 लाख। एग्जैक्टली 14 लाख आज की डेट पर बुक हो जाना चाहिए था। बिकॉज अगर टोटल 21 है, 2 साल खत्म हो गए हैं, तो 14 बुकड होना चाहिए था। लेकिन हाउ मच ऑलरेडी बुकड आपने? 18-19 में कितना बुक करा है? 8 lakhs। 8 lakhs। You will book in 1920 6 lakhs rupees। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मैं तो टोटल लेवल पे चला रहा था भाई। ये टोटल एम्प्लॉई है मेरे, ये मेरे को टोटल लॉस है, और ये टोटल शेयर्स है। तो मेरे को ईसॉप से टोटल नुकसान 21 लाख का है। 3 साल तो 1 साल का कितना? 7 लाख। तो 2 साल का कितना? 14 लाख। 14 लाख का बुक होना चाहिए पीएनएल में, जिसमें से पिछले साल 8 बुक हो गया, 6 बुक कर दो जी। कहिए, क्लियर है बच्चे? ये कूल। थर्ड। ओहो, यहाँ हो गए भाई 65। अब मुझे बता दो, 19-20, अगला साल कौन सा है? 20-21 का। सीधा टोटल लॉस लिख रहा हूं। कितने एम्प्लॉय रह गए हैं बेटा? 65। 65। टोटल शेयर थे 1000, और लॉस पर शेयर था 30 का। 19,50,000। 19,50,000। ये कितने साल का है? 3 साल का। और कितने साल का बुक हो जाना चाहिए? 3 साल। 3 साल तीनों का। का होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly। तो भैया 19,50,000 दिखना चाहिए मेरे पीएनएल में टोटल मिला के, जिसमें से 18-19 में कितना था? 8 lakhs। 19-20 में 6 लाख। 6। तो मुझे 20-21 में 550। बड़ी प्यार से देखिएगा, एंट्री डालना भूल गया था मैं। यहाँ की एंट्री बता दो 19-20 की। 80% कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। नहीं होता सर इसमें। हाँ। और ये सर कितने मार्क्स का आता है वैसे ईसॉप अगर आता है यार आ जाता है, मतलब 10 का भी आ जाता है। और मतलब लेवल इतना ही होता है मतलब ज्यादा हाँ ट्रिकी नहीं होता। हाँ, लेवल इतना ही है। 10% लेवल बढ़ेगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अंदर। मतलब डुएबल तो मतलब है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। सर आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट कितने बारी आ सकता है? 3 बार आ जाता है। सर वैसे ही फाइनल अटेम्प्ट है शायद से आ ही जाए। ठीक है। ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए डालू बेटा इधर? 6 लाख।
6 लाख। और इसको किधर को भेज दूंगा मैं? PNL। पीएनएल टू ईसॉप एक्सपेंस 6 लाख, 6 लाख। और यहाँ पर भी बच्चे ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 5,50,000। और पीएनएल टू ईसॉप एक्सपेंस 5,50,000। सर जो एम्प्लॉय छोड़ के गया उसका जनरलिज्म में, छोड़ के कौन गया? जो छोड़ के गए एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली साथ, उसका इफेक्ट डल तो गया। सर तेरी वो लास्ट। जर्नलिज्म में जाता है सर से। ना ना, कुछ नहीं जाता जर्नलिज्म। अभी बता दूंगा तू क्या सोच रहा। सर हाँ जी। इस एक्सपेंस की डिडक्शन मिलती है? हाँ जी मैडम। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। मैंने कितने एम्प्लॉय पे खर्चा रिकॉर्ड कर दिया है टेक्निकली? 65। 65। मैं आपको कह रहा हूं 10 employees left the job ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड। क्यों नहीं हो सकता? यस सर। पोस्ट। होने को कुछ भी हो सकता है बेटे, पर लाइफ वैसे में जो भी। बेवकूफी होगी छोड़ना। यार अगर मेरे को मान ले आउट ऑफ इंडिया ही चला गया मैं, मेरे को ऐसा पैकेज मिल गया 5 गुना मिल रहा है, मतलब ठीक है 10 लाख 20 लाख के शेयर है, मैं करोड़ों की बात पे चला गया। ऐसा है। बिलीव मी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ईवाई और इधर ना, जैसे जिनके 40 40 50 लाख के पैकेज थे, उनके वो कई शिफ्ट हुए, मतलब जागृति मैम के फ्रेंड्स है, उनको सीधा 1.2 CR का पैकेज बाहर मिला है। ओह सर, बट फिर वहाँ समझ? लाइफस्टाइल भी तो महंगी है। एग्जैक्टली हाँ, वो महंगा है। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं तो उधर बहुत सही रहता है, मतलब एक करता है तो वो चीज है। ठीक है। तो वो वाली चीज है, तो ऐसा होता है, मतलब बाहर जाते टाइम ना, मतलब जब तुम अगर 8 10 साल तुमने जब इधर काम कर लिया ना बिग 4 में, तो तुम बाहर तो बस मतलब यूज आ सकते हो। समझ रहे बढ़िया। हो? सर बट कौन सी पोस्ट के बाद? मैडम वो दोनों थे, मतलब मैंने जो सामने देखा है सीनियर मैनेजर थे। सीनियर मैनेजर इज यू हैव 10 years एक्सपीरियंस, 8 years 10 years एक्सपीरियंस। समझ रहे ओके। हो? मतलब मेरी एज के, मतलब वो बेटे अब 1 करोड़ कमा रहे हैं, मैं बेटे यहाँ पे रिबेट ले रहा हूँ बेटा जिंदगी में। कोई और बात आपके सर पास आप एक भी करोड़ के तो करोड़ शेयर ही है। कमा रहे हो। नहीं, रिबेट चल रही है बेटे, आपके बताओ। पास इतना तो सर शेयर ही है जितने वो कमा रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली 10 employees ने जॉब छोड़ दी, पर मेरे को एक बात बता दीजिए, क्या इसका खर्चा मैं रिकॉर्ड नहीं कर बैठा? सर एक हाँ जी। डाउट था। यस सर। एक्सरसाइज पीरियड में थोड़ी ना देखते हैं, मतलब अगर वो 31 मार्च 2021 तक रहा है तो वो चाहे जॉब छोड़े बट वो ले सकता है सर। देखो ये ना, पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना फर्दर भी कंडीशंस होती हैं। वो कहते हैं कि हम 30/9 को देंगे, बट आप हमारी नौकरी में होगे तभी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सर ये सही है। आपको पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप कहोगे ना सर ऐसे कैसे हो सकता है। आप अगर 22 23 में सर नौकरी ये फॉर्म टू फॉर्म वेरी होता है कि वेरी होता है, सेम रहता वेरी है होता बिल्कुल? है, वेरी होता है, वेरी होता नहीं, सिर्फ ये एक्सरसाइज पीरियड वाला पॉइंट है जो भी पायल ने पूछा। है, वेरी होता ऐसा हो सकता है ये जिस दिन एंड हुआ है उसी दिन वो कह दें कि मतलब अगर वो छोड़ भी रहा है एक्सरसाइज पीरियड में बट तब भी उसको शेयर्स मिल जाए। है। ऐसा हो ऐसा हो सकता सकता है। है? एक बार फिर से बोलना क्वेश्चन। मतलब जैसे पायल ने क्वेश्चन पूछा कि वेस्टिंग पीरियड तो खत्म हो गया, एक्सरसाइज पीरियड में छोड़ रहा है कोई जॉब, तब भी उसको शेयर्स मिल सकते हैं? कंपनी टू कंपनी वेरी करता है क्या? कंपनी टू कंपनी। ओके। ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, 22 23। यस सर। आपको पता है ईवा है ना बोनस देता है, कहता है 22 23 खत्म हो गया है। जो बॉसेस होते हैं वो बोनस देते हैं। ठीक है। मान लो बोनस किसी का डिसाइड हुआ 3 लाख रुपए का, लेकिन आपको पता है ये बोनस मिलता कब है? 1 जुलाई 2023 को। अगर आपने अप्रैल में जून में जॉब छोड़ दी तो आपको बोनस नहीं मिलने वाला। वैकेंसीज तभी आती है बट वैसे है ना।
कैसे? वैकेंसीज तभी आती है ना उसी 3 महीने में। हाँ हाँ, समझ रहे? और मैं तो बताता हूँ, 3 महीने में नहीं आती। अगर मैं उसको एकदम करेक्ट बोलूं, एम्प्लॉय अपने आप को 1 जुलाई तक रोकता है। यार मेरे को बोनस, मैं 22-23 में मैंने काम कर लिया ईवाई में, ठीक है, मेरे को 3 लाख का बोनस मिलना है। मुझे बता अप्रैल में छोड़ने का कोई लॉजिक, मेरे को 3 लाख का ओ नुकसान सर। होगा। हाँ जी। ठीक है, अनलेस मेरे को एक ऐसी हाइक नहीं मिल रही तो मैं नहीं सोचूंगा ही नहीं मैं चेंज करना। अप्रैल में जून में चेंज नहीं करूंगा, लेकिन जुलाई में जब मेरे बोनस आ जाएगा मेरे अकाउंट में, मैं तब चेंज करूंगा। सो जनरली बोनस मिलते ही एट्रिशन एकदम से बढ़ता है, समझ रहे हो? तो ऐसे टर्म्स होते हैं कंपनी। आपने भी ऐसे ही किया था? मैंने नहीं करा भाई, मैं बोनस, भाई अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज थे हम, हमें कोई आपको बोनस बोनस क्या है, छोटी एम्प्लॉय सर्विस। सर बोनस को जरूरत ही नहीं थी जॉब हमें स्विच करने बख्शीश की। बख्शीश मिलती थी बेटे, हम ऐसे इतने ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं थे ना। तभी सीधे 2.5 करोड़ सर ने की तो बख्शीश टीडीएस है। बचाया था अपना, है ना सर? टीडीएस बचाया था ना आपने? अब हो गया मैडम, कॉन्सेप्ट हो गए, आप कहाँ मेरे एक्टिविटीज को याद करके बैठे हो? सब झूठे कॉन्सेप्ट थे बेटे वो। सर हमें याद ही इसलिए रहता है क्योंकि आप हमें स्टोरीज बताते हो। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि 10 एम्प्लॉयज ने जॉब छोड़ दी है, पर मैंने तो उसका खर्चा बुक कर दिया है, आप मुझे बताओ क्या मुझे कुछ ना कुछ रिवर्स नहीं करना पड़ेगा? विच मीन्स, एक बार के लिए मैं बोलता हूं, अब कितने एम्प्लॉयज रह गए सिर्फ? 55 नहीं रह गए, 65 थे बच्चों। 65 में से 10 एम्प्लॉय ने तो छोड़ दिया, कितने एम्प्लॉयज रह यस। गए? तो फिफ्टी पर फाइव पर मैंने खर्च पर मैंने खर्चा कितने पे बुक करा हुआ है? 65। मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा वो 10 एम्प्लॉय पे। क्या आप मुझे खर्चा बता सकते हैं? एक्सपेंस ऑन थ्री टेन लाख एम्प्लॉयज रुपीज एक बार देख लेते हैं सर, 10 एम्प्लॉय पे 1,000 शेयर के हिसाब से कितने का खर्चा आपने रिकॉर्ड करा होगा? 30। कितना आ गया? ये खर्चा मैंने ज्यादा बुक करा हुआ है। और तो अगर मैं, इनकम में दिखा देंगे या हाँ रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री हो एग्जैक्ट जाएगी। एग्जैक्टली, तो 2 ESOP एक्सपेंस और ESOP आउटस्टैंडिंग, और ये जो दीपक जी आप जनरल रिजर्व कर रहे हो ना, ये आपने एंट्री क्या डाली, अब इसको खत्म कैसे करोगे? ESOP एक्सपेंस टू PNL, आप चाहे यहाँ पे PNL कर लो चाहे जनरल रिजर्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सर यही कह रहा था। क्योंकि दोनों के दोनों फ्री रिजर्व्स होते हैं, समझ रहा है? पर मेरा सवाल ये है, तेरे को पहले से पता कैसे लगा? सर बताया तो था आपको, पूरी बुक कर रखी है यार। सर अभी ए, छुट्टियों में ना इसने क्लास लिया है तो हाँ, बताओ यार, पहले ग्रुप 1 की भी पहले लक्ष्मी नगर गया, अभी भी पहले ही देख लिया। सर यूट्यूब से किया है, लक्ष्मी नगर नहीं गया है। सर आ गई ना आ क्लियर। गई ना सामने बात तो बात। ठीक है, मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। अभी अभी खत्म नहीं हुई बात। अगर तुम अपना दिमाग चला सकते हो ना, तो इतना सोचना कि 55 एम्प्लॉइज पे टेक्निकली तुमने खर्चा रिकॉर्ड कितना कर लिया? 55 एम्प्लॉय पे 1,000, और कितने का नुकसान? 30 का। एक बार मुझे बता दोगे टोटल खर्चा तुमने रिकॉर्ड कितना कर दिया? 15,50,000। कितना? 15 lakhs। 16,50,000। 16,50,000। ये सब बच्चों का आ रहा है? यस सर। जैदुल जी आ रहा है, खुशा जी, रुचिका आ रहे बच्चे, यस सर। आदित्य जी, आदि- सर। आदित्य को समझ आ रहा है? यस सर। आदित्य के दोस्त कहाँ गए? सर घूम रहे होंगे। घूम रहे होंगे, क्लास में नहीं आना था उन्होंने? पता नहीं सर। चलो गुड, आदित्य इज अ डेडिकेटेड स्टूडेंट। चलिए, अनुज जी क्लियर है? यस सर।
मैं आपके दिमाग में सिर्फ एक बात डालना चाहता था, तुमने कितने रुपए का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स? 1650। 3,50,000। और जितने का खर्चा रिकॉर्ड करा होगा, क्या मैं कह सकता हूँ उतने की ही लाइबिलिटी है? यस सर। यस सर। और आपको मेरी बात का भरोसा नहीं तो भाई यहाँ से एक एक लेजर को प्लस करके देख लो। तुमने पहले साल में जो करा, देखो आज वो एक्सपेंस का कर लेते हैं, 8 लाख करा तुमने। अगले साल में तुमने क्या करा? 6 लाख। 8 + 6, लो यहाँ से एंट्री से पकड़ लो, 8 + 6 14। 14 के बाद तुमने एक्सपेंस बनाया 550, तो ये बैठ गया 1950 का। और 1950 में से तुमने कम कर दिया 3 लाख, तो आपका आ गया 16,50,000। सब बच्चों को कनेक्टेड है, 1650 का खर्चा हो गया। यस सर। अब वो दिन आ गया बेटे, जब एम्प्लॉय मेरे सर पे खड़ा हो गया, कह रहा शेयर दे दे भाई, 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, एक्सरसाइज पीरियड भी खत्म हो गया है, अब हमको शेयर दे दे। मेरा आपसे सवाल, जब कंपनी शेयर इशू करेगी, तो अब आप सोचिए इशू ऑफ शेयर के टाइम पर यानी कि एक्सरसाइज पीरियड के टाइम पर कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? क्या आप मुझे बता सकते हो कितने एम्प्लॉयज हैं? 55। कितने शेयर मांगेगा हर एम्प्लॉय? 1000। 1,000। मेरे को पैसा कितना मिलेगा? 50। वेरी 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 गुड। बैंक में डेबिट कर दीजिए, ये पैसा मिलेगा कंपनी। कितना अमाउंट आ रहा है? 27,50,000। 27,50,000। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूं तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल होगा? सर ये 50 कहाँ से आया था? भाई 50 आया, मैं हर किसी से कितने रुपए लूंगा? इशू प्राइस था ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, अब आप मुझे बताइए, 55 एम्प्लॉय, 1000 शेयर, बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल तो पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ना? यस सर। कितना आ यस रहा सर। है? 5,50,000। आपने जितना भी एक्सेस लिया वो कहाँ चला जाएगा बेटे? यस सीआर। 55 एम्प्लॉय, 1000 शेयर पर एम्प्लॉय, कितने रुपए से मल्टीप्लाई करूं? 40। 70। 22 लाख। 40 से मल्टीप्लाई होगा बेटे। सर 70 कितना? से होगा ना? यस सर। मैडम 50 रुपए लिए, 60। 10 रुपए पार वैल्यू, 40 ही तो प्रीमियम हो। तो अभी ईसॉप भी तो आएगा आउटस्टैंडिंग। वो पता का नहीं, गया 30। देखते हैं एक बार, कोई नहीं। अमाउंट बताओ एक बार कितना आ रहा है? 22 lakhs। 20। मुझे बताइए, क्या सब बच्चों को क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। गलत है बेटे। सर पहले बता देते। टेन 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 टेन। सर हम तो समझ रखे हैं, अभी तक नोट ही नहीं कर। गलत इसमें यो है भाई, क्या तुम्हारी ईसॉप आउटस्टैंडिंग की लाइबिलिटी खत्म हुई? नो सर। तो भाई पूरा ईसॉप की एक्टिविटी खत्म हो गई, कब खत्म होगी वो आउटस्टैंडिंग वाली लाइबिलिटी? आज ही खत्म होगी, खत्म करिए उसको। ईसॉप आउटस्टैंडिंग 55 रुपए पे 1000 के हिसाब से कितने रुपए का लॉस बुक करे हो रे? 30। क्योंकि बेटे जितने का खर्चा बुक करे हो उतने की लाइबिलिटी बुक करे हो, खर्चा 30 का बुक करे हो तो लाइबिलिटी भी तो 30 की होगी बेटे। अब आप मुझे बता दीजिए कितना अमाउंट आ रहा है पहले तो। 1650। सर इसमें गलत क्या था? आप मुझे बताइए, एंट्री मैच कर रही है तुम्हारी अब?
नो सर। क्योंकि गलती यहां पर, मैं SPR 40 नहीं पकड़ूंगा, 70 पकड़। सर ये गलत बोल रहे हो सर आप। पहले तो बताओ 70 आया कैसे? 70 आया ऐसे, पार वैल्यू कितनी है बच्चे? 10। मैं SPR मेरे को जो मिल रहा है मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं SPR निकाल रहा हूं, करंट मार्केट प्राइस। और आप कहोगे ये सर ये तो फर्जी बात है, इन रियलिटी तो प्रीमियम तो 40 है, आपने 30 ज्यादा दिखा दिया, आपने 30 की इनकम ज्यादा दिखा दी। हाँ तो खर्चा भी कौन सा जेन्युइन चल रहा था? खर्चा भी तो फर्जीवाड़ा ही चल रहा था तब से ही। अगर आपको SPR में तकलीफ हो रही है तो खर्चे पे भी तो तकलीफ होनी चाहिए थी। अगर मैं SPR जो कि 40 होना चाहिए था, जिसको मैं 70 दिखा रहा हूं, कितने से ज्यादा दिखा रहा हूं? 30 से ज्यादा दिखा रहा हूं। इनकम कितने से ज्यादा दिखा रहा हूं? 30 से ज्यादा दिखा रहा हूं। खर्चा भी तो 30 से ही ज्यादा दिखाया था। ओके। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, ये वाली बात समझ नहीं आई। बिल्कुल। देख दोस्त, तेरे को SPR 40 जमता है, यस सर। मैं कह रहा हूं 70 है। तू मुझे इसमें प्रॉब्लम बता, तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है तेरे को 70 लिखना? आप यही बोलोगे ना सर इन रियलिटी तो ये आपकी इनकम है ही नहीं ना SPR में, ये तो मिला ही नहीं आपको। यस सर। लेकिन मेरा आपसे काउंटर ये है, ठीक है मुझे नहीं मिला, तो आप यही बोलोगे ना ये मेरे नकली रिजर्व्स हैं, बोल सकते हो ना फर्जी रिजर्व्स हैं। यस सर। तो बेटे खर्चा जेन्युइन था क्या तेरा? तेरी जेब से क्या था क्या खर्चा? खर्चा भी तो फर्जी चल रहा था, खर्चा भी यस सर। इमोशनली चल रहा था। तो मैंने 3 साल तक नकली खर्चे बनाए और इशू करते टाइम नकली रिजर्व बना के काट दिया बेटे, उसको खत्म हो गई बात। बताइए। ओके सर। अब मुझे अमाउंट बता दो और आपकी जर्नल एंट्री मैच हो जाएगी, चैप्टर का ओवरव्यू। और 80%। 38,50,000। कितना? 38 lakhs? 50,000। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बनाया बेटा मैंने। कह दीजिए कि आपको समझ आ गया है। यस सर। एक ही बच्चे ने कहा बेटे बस। यस यस सर। सर आगे। समझ आ गया सर। यस सर। कह दीजिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। सर एकदम परफेक्ट से समझ आ गया। सर सर एक बात पूछूं? हाँ जी। आ, ये ना तो रियल खर्चा है ना ये रियल रिजर्व बना हुआ है, ठीक है? तो हम्म। बायबैक करते टाइम एसपीआर का जब यूज करेंगे तब कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा इनके बीच में? भाई देख, अब तूने थोड़ी हाई लेवल की बात बोल दी। अगर तो जब लिस्टेड कंपनी होती है तो तू सिर्फ जेन्युइन SPR यूज करता है, तो तू उसके अंदर ये 70 यूज नहीं कर सकता था, सिर्फ 40 यूज कर सकता था। और अगर तेरी अनलिस्टेड कंपनी है तो तू पूरा 70 यूज कर सकता। ओके सर। गुड डाउट। बोलो बेटे बट क्या सर समझ? ये हमारे मतलब हमारा मैटर तो नहीं है ना अभी के नहीं लिए। आपका भी मैटर है, जब बायबैक कराऊंगा तो ये वाली चीज मैंने लिखवा रखी है, जब बायबैक आएगा तो यूज करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। तो सर मेरे हिसाब से अभी तुम ना पता है क्या कर सकते हो, मतलब अभी मैं नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन करा के चैप्टर को नमस्ते करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में भी बच्चे जो CA के बच्चे और CS के बच्चे दोनों ही आ जाइएगा। यार और आज तो ऑनलाइन हो गई, परसों तो हम सेंटर पे होंगे, तो वो तो 12:30 बजे खत्म हो जाती है हमारी क्लास। यार यही दिक्कत है यार। तो ये तूने बड़ा अच्छा बोला, मैं तुम्हारा 12:30 से 2 ना टेस्ट रख लेता हूँ फिर। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा चैप्टर? अरे कुछ लिक्विडेशन। नहीं रख रहे सर, मजाक कर रहे हैं। अरे लिक्विडेशन का यार मान टेस्ट। गया। सर आप या तो एक काम करो, परसों भी ऑनलाइन ले लो, कोई नहीं, हम घर तो आ ही जाएंगे तब तक। मतलब ऐसा करो, पर लिक्विडेशन का टेस्ट ही दे दो। तो नेक्स्ट वीक दे देंगे। सर ये बताओ आप अमेल्गमेशन के डाउट्स कब लोगे? हाँ आप मैडम मेरा बिल्कुल। पक्का लूंगा, पक्का लूंगा। मैडम मैं। सर एक रिक्वेस्ट थी सर कल कि जो, अमालगमेशन है सर, अब उसको 1 क्लास के लिए होल्ड पर डाल दो प्लीज।
सर आ, अमेलगमेशन को भी या फिर ना कल लंबी क्लास ले लो, कल अमेलगमेशन प्लीज ले लो। चलो ठीक है, मैं कल कुछ भी करके अमेलगमेशन कर लूंगा और बीच में कंसोलिडेशन भी डाल दूंगा, 2 घंटे सर का। इसका पीडीएफ भेज दो। विश्वास नहीं हो रहा सर। मतलब मुझे भी नहीं हो रहा, पर आई ट्राई माई बेस्ट। सर इसका सर पीडीएफ बट भेज दो। अमेलगमेशन के क्वेश्चंस करवाने हैं। बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से कहीं बिल्कुल। कंसोलिडेशन के चक्कर में ऊपर ऊपर से जा रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 करा दूंगा। पीडीएफ भेज देता हूँ मैं। पर मैं मतलब एकदम समझ रहा हूँ बच्चे, मतलब ना वो डिले हो रहा है, पर मैं उसको पक्का से कल का मैं पक्का प्लान बनाता हूँ। सर अमेलगमेशन ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, कंपनी का। सर कल तो दीपक इवनिंग क्लास होती है दीपक ना। ने तो अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ लिया। पार्टनरशिप नहीं सर, बस सेकंड मॉड्यूल की है, फर्स्ट मॉड्यूल नहीं। ठीक है। पूरे मॉड्यूल। सर चलो। इतना तो हमने नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है। तो ठीक है बच्चे, हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास आई मीन कल मैं पक्का से अमेलगमेशन ले लेता हूँ विदाउट एनी डाउट, ठीक है पक्का। बहुत डिले हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक सर पक्का। यू कल सर। ये वाली क्लास भी हुई थी ईसॉफ वाली। ईसॉप वाली क्लास भेज दूंगा मैं। मैं पूछ रही हूँ कल होगी क्या। नहीं कल नहीं होगी, ये वाली क्लास होगी सीएस परसों। के बच्चों के साथ, परसों होगी 2:30 से 3:30। ठीक है सर। ठीक है बच्चे, चलो इतना रखते हैं, और मिलेंगे जी, कल मिलेंगे सीएस के बच्चों के साथ, परसों मिलेंगे। ओके ओके, बाय सर। बाय 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 थैंक बाय। यू।